बच्चों आज हम केमिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि लोगों को सबसे टफ भी लगता है। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपने देखा होगा कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजेंस के कुछ कंपाउंड्स होते हैं। मेनली इस टाइप के कुछ कंपाउंड देखे होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा CH4। तो इस तरीके के कंपाउंड हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो हम इन सिंपल इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। पर इसके ना कभी डेफिनेशन आपके डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आपसे क्या पूछा जाएगा कि कार्बन को हमने सेपरेट क्यों रखा है। जैसे हम मैंने ऑक्सीजन की भी तो स्टडी सेपरेट कर सकते थे, पर आपकी क्लास में कार्बन को ही सेपरेट क्यों रखा है, और कार्बन लॉन्ग चेन क्यों फॉर्म कर पाता है। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन के पास। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो लॉन्ग चेन बना सके, सीरीज, ब्रांच्ड, ठीक है, और जो कार्बन शो करता है। इसके अलावा और भी करते हैं सल्फर वगैरह, पर कार्बन हमारा बहुत अच्छी तरीके से शो करता है। रीजन देखते हैं इसमें क्यों। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो 2 4, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अदर कितने चाहिए, 4 बाउंड बना सकता है। ये हाइड्रोजन से शेयरिंग हो गई, एक कोवेलेंट बाउंड ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये 4 हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मेनली मिनरल्स होते हैं आपके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक बना सकते हैं। MCQ आ सकता है, तो इसका आंसर है यस, हम बना सकते हैं। इसकी एक रिएक्शन होती है, तो उस रिएक्शन का एमोनियम साइनेट से यूरिया बनता है हमारा। तो एमोनियम साइनेट NH4 CHO NH2 CO NH2, ये हमारा यूरिया है। और यूरिया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेनली पूछ ली जाती है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिट्स। आपकी ऑर्बिट होंगी, इन ऑर्बिट को मिक्स करके एक डिफरेंट ऑर्बिट फॉर्म होगा कुछ न्यू एनर्जी की। मतलब कोई भी दो लोग मिलके एक न्यू एनर्जी वाली ऑर्बिट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो कार्बन किस किस हाइब्रिडाइजेशन को शो कर सकता है, तो इस तरीके से समझ लीजिए, sp3, sp2 और sp। sp3 किस केस में शो करता है, एल्केन्स वाले केस में। sp2 एल्कीन केस में, और sp एल्काइन केस में। बच्चों बहुत इजी है, आसानी से मार्क्स आ गया। क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, कुछ इस तरीके से आएगा, C2H8 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, C2H6 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब इसमें देखना है, sp3 के लिए आपके पास 4 बाउंड होने चाहिए, sp2 के लिए 3 और sp के लिए 2। कुछ इस तरीके से अगर मैं इधर काउंट करूं तो कितने टोटल नंबर ऑफ बाउंड बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 है। तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप देखना, अगर जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है लीनियर होता है। एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें सारे एल्केन्स आते हैं, एल्कीन आते हैं और एल्काइन होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, C डबल बाउंड C सिंगल बाउंड H H। अच्छा, एक चीज याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बन के पास 4 बाउंड होते हैं, 4 से ज्यादा वो बना नहीं सकता। तो ठीक है, यहां पे देखते हैं इस कार्बन ने 1 2 3 4 बाउंड बनाया, मतलब ये कार्बन फुलफिल है। अब इसकी देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। आप याद रखना, डबल, ट्रिपल, सिंगल और लोन पेयर आ जाए। डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, सिंगल बाउंड और लोन,
डबल बाउंड, सिंगल बाउंड और ट्रिपल बाउंड या लोन पेयर आ जाए उसको 1 काउंट करना। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूं, इस वाले के लिए बात करता हूं। तो 1 2 3, 3 है तो ये 3 के लिए कितना हो जाएगा sp, और ये 3 बाउंड है तो 3 के लिए sp2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने देखा, मैंने क्या बोला आपको, डबल बाउंड, सिंगल बाउंड और ट्रिपल बाउंड को और लोन पेयर को हमें 1 काउंट करना है। यहां पे हमारे कितने इस कार्बन के लिए 1 2, और जब भी 2 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp1, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा लीनियर। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जस्ट लाइक ये आपको ये दे दिया CH4 दे दिया, अब आपसे पूछा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कुछ नहीं करना, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा। ये CH4 है, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, 4 अलग मेंबर से, 4 के लिए sp3, और sp3 का शेप क्या होता है टेट्राहेड्रल। अगर ये चीज याद कर जाओगे तो आपके 5 मार्क्स तो पक्के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 sp3, 3 sp2, 1 2 sp, लीनियर ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल। ठीक है, और एक अच्छा तरीका ये भी है, सारे एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, इतना याद कर जाइए, आपके 5 मार्क्स। तो बच्चों अब एक अनदर टॉपिक पढ़ते हैं, सिग्मा बाउंड, बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या होता है, तो जो भी हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं वो कुछ बाउंड बनाते हैं, सिग्मा और पाई, इतना समझ लीजिए। तो जो सिंगल बाउंडेड कंपोनेंट होते हैं उसमें 1 सिग्मा होता है और 0 पाई होता है। डबल बॉन्ड कंपोनेंट होते हैं उसमें 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड कंपोनेंट होते हैं जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड का। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड एंड पाई बाउंड। तो अब इसमें जितने भी सिंगल बाउंडेड कंपाउंड है, डबल बाउंडेड कंपाउंड है या ट्रिपल बाउंडेड कंपाउंड है, वो आपका एक सिग्मा बाउंड तो बनाएगा। तो काउंटिंग इस तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे सिग्मा बाउंड कितने फॉर्म हो रहे हैं 8। पाई बाउंड के लिए देखते हैं, तो पाई बाउंड के लिए हमें क्या होना चाहिए, डबल बाउंड प्रेजेंट होना चाहिए या फिर हमारा ट्रिपल बाउंड प्रेजेंट होना चाहिए। और डबल बाउंड के लिए हमारा 1 पाई होता है और ट्रिपल बाउंड के लिए हमारा 2 पाई होता है। तो इधर हमारा 1, तो हमारा सिर्फ डबल बाउंड है, तो पाई बाउंड हमारे कितने 1। ठीक है, तो इसमें 8 सिग्मा बाउंड है और 1 पाई। एक आपका अनदर टाइप का क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी आपको कंडेंस फॉर्मूला दे रखा हुआ है लाइक इस तरीके का C2H6, तो इसको क्या है स्ट्रक्चर फॉर्म में चेंज करना है। तो स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या, सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने 2, तो उसको 1 1 2। उनका नेचर कैसा है, आपने उनका नेचर हमें कैसे मालूम पड़ेगा, ये हम देख लेते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर किसी कार्बन में डबल से ज्यादा है, डबल से 2 ज्यादा है तो वो एल्केन होगा, उसमें सिंगल बाउंड होंगे। डबल से डबल है तो वो डबल बाउंडेड कंपाउंड होगा। डबल से 2 कम है तो वो ट्रिपल बाउंडेड कंपाउंड होगा। जैसे हमने पढ़ा होगा एल्केन, एल्कील, एल्काइन, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। चलो इसको देख लेते हैं। तो जो हमारा ये है तो इसको सिंपल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि कार्बन के पास 4 बाउंड होते हैं। तो हमारा ये सिंगल बाउंडेड कंपाउंड फॉर्म हो गया 1 2 3 1 2 3। बाकी अकॉर्डिंग हाइड्रोजन फिल कर दीजिए। क्लियर हो गया, C3 C3। ठीक है, तो ये कितना हो गया C2H6 हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसका मुझे आप कमेंट में आंसर देना। C3H6, ये वाला रूल याद रखना, अगर डबल है तो डबल बाउंडेड कंपाउंड, सिंगल है इस तरीके से। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्ड लाइन। तो बॉन्ड लाइन में क्या होता है, आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा होगा, उसमें बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिएगा इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, कितने 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए 4 डॉट बनाना है 1 2 3 4। ये 4 डॉट रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं 1 2 3 4। ये 4 डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन।
ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन हम शो नहीं करते, और तो ये क्या है, हमारा एज अ फंक्शनल ग्रुप है। अभी ये मैं आगे बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। बस इतना याद रखिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप वाले चेन होता है वहां से हम लाइनिंग स्टार्ट करते हैं, और ये एज अ ब्रांच चेन समझ सकते हो। फंक्शनल ग्रुप है तो इसको अलग से शो करके दिखाना होगा, तो इधर OH लिख दीजिए। OH 1 2 3 4, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। चलिए एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये C, ठीक है, तो कितने हमारे पास कार्बन है, 1 2 3, और इस तरीके का ये हमने बना दिया। क्लियर है ये आप लोगों को? एक और टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 11th के लिए, तो 11th वालों को ये काफी अच्छे से करके आना है। तो इसमें ये क्या होता है, जो कार्बन के जो ये डैश वाला है, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो ये डैश वाला टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है। ये दोबारा से बनाना, ठीक है, ये दोबारा से बोलता हूं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेनली 11th वालों के लिए, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन। तो उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। अगर ये वाला बाउंड बन रहा है, इसका मतलब होता है प्लेन में है, डैश बन रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, सॉलिड बन रहा है, इसका मतलब टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। अब इसमें देखते हैं CH4 में, तो CH4 में हमारे जो दो बॉन्ड होते हैं वो प्लेन में होते हैं, और ये दो होते हैं, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ऐसे ही लिख के दिखा दीजिएगा, आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, मेनली आ ही जाता है, हर बार आता है।